नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम पटना राजधानी से जो है, बिहार की राजधानी है पटना, और उसके जो है 50 किलोमीटर रेंज में हम जो है अभी सर्वे कर रहे थे कि कितना काम कितना विकास हुआ है। उसी तहत हम मुगलपुरा पंचायत पहुँचे, जो प्रखंड बख्तियारपुर जिला पटना में पड़ता है, और हम लगातार यहाँ पे दौरा कर रहे थे। तो देखे कि कुछ ग्रामीणों ने हमें रास्ता में रोके और बोले कि आप हमारे यहाँ भी आके देख लीजिए कि आखिर इस वर्तमान मुखिया ने कितना विकास किया है। तो मुझे ये लगा था कि शायद विकास बहुत बेहतर हुआ है, जिसको देखने के लिए जब हम यहाँ पर पहुँचे तो बहुत सारे संख्या में 50-100 के संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए थे और हमें विकास दिखाना चाह रहे थे। जो विकास अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, ये गली है रोड नंबर 10 का, और विकास आपको नज़र आ रहा होगा। कितना बढ़िया गड्ढा है, कितना बढ़िया सड़कें हैं, मिट्टी भी है, ज़मीन से जुड़ी हुई विकास दिख रही है मिट्टी के साथ। जबकि पक्कीकरण होना चाहिए था, नाला का पानी को निकासी होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, पर वो विकास से दूर मिट्टी के विकास को हम दिखा रहे थे। चलिए, अब हम इस यहाँ पे आके हम बहुत सारे ग्रामीण हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर विकास इनके यहाँ कितना पहुँचा है या फिर भाग गया बाईपास पकड़ के। क्या भाई मैडम, हमने सके पैसा मुखिया जी 10,000 रुपया ले थी। लीजिए, एक मिनट, ये अलग चर्चा है। इस पे अब हम पहले, अब विकास हम बाद में चर्चा करेंगे, जाने देते हैं उसको सड़क से, पहले हम इन पे चर्चा करते हैं। जी बताइए, क्या बोल रहे थे आप? मुखिया जी हमने सके कलाखीन की 10,000 रुपया पहले दीजिए तो हम सबको नहीं देंगे। कौन मुखिया? बबलू मुखिया। अच्छा, कलाखीन तो हमसे चिमकी तन तन कर रहा है, लिखी भाई चूहे है तो बरसात में कैसे रहा हम तो दे ले, लिखी खखन में दे ही कि हमरा बन जाए के चाहिए, तो बाल बच्चा ओकरा में सुरक्षा से रहते। तो वही के चलते हम पहले खखन से कर्जा कार के 10 रुपए सैकड़ा हम दिली क्या कलाखीन की हम कौन नहीं दिला देंगे, आखनी तक कुछ भी ना दिलती। अब पहले दिए थे? 3 साल हो गए। 2019 में, 2019 में दिए थे सर। कितना दिए थे? 10,000 रुपये। ये हमारी मम्मी हुई। अच्छा, मम्मी ने दिए थे बबलू मुखिया जी को। बबलू मुखिया? हाँ, यहाँ वर्तमान मुखिया है? वर्तमान मुखिया मेरा हुए। अच्छा, उनको खुद अपने हाथ से दिए थे या किन्हीं के माध्यम से दिए? नहीं, उनके हाथ में दिए थे। उनके हाथ में दिए जी। अच्छा, देखिए, बात सामने आ रही है। ये मामला आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं क्लियर करता हूँ। ये इंदिरा आवास का मामला है, जिसमें कि भारत सरकार जब सरकार द्वारा राजस्व सरकार द्वारा इंदिरा आवास बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिसके तहत जो है ये लोग जुटे हैं। हम जब आए हैं तो हमसे मिलके हम अपनी बातें रखने आए हैं, अपने दुख को व्यक्त करने आए हैं। ये लड़का मुझे बता रहा है कि बबलू जी मुखिया हैं वर्तमान के, इन्होंने उनके हाथ में जाके 10,000 रुपया दिया है। उसमें भी बोले कि अगर नहीं आपको नहीं दीजिएगा तो हमारा पैसा वापस कर दीजिए। तो बोले कि हम नहीं लिए हैं पैसा, जो लिया है पैसा वो प्रूफ दिखावो। हम बोले कि प्रूफ आप लेवे किए हैं, तो आप कह रहे हैं कि प्रूफ दिखावो। हम प्रूफ कहाँ से दिखावे? आप बोले कि आप नाम नहीं है तो नाम जोड़ना काटना मेरा काम न है। जब पैसा दो, मैं कौन नहीं दूंगा। और अब चुनाव भी आ गया है, अभी तक नहीं पैसा मिला है, नहीं कॉलोनी मिला है। चलिए, चुनाव भी आ गया है, ना ही पैसा मिला है, ना ही कॉलोनी मिला है। हम चर्चा कर रहे हैं। मिल के दिए हैं 10,000 रुपया हम दिए हैं। आप भी दिए हैं? हाँ। पैसा उनके हाथ में दिए? मुखिया जी के हाथ में दिए हैं। अच्छा, तो आपको फिर कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। अब मैं स्पष्ट कर दूं, इंदिरा आवास में ऐसा कोई भी पैसा का लेन देन सरकार की गाइडलाइन में नहीं है, और न सरकार कहती है। ये बिचौलियों का खेल है, जिसमें कि अच्छे और जो थोड़ा सा बेवकूफ़ जनता है उनसे वो पैसा ले लेते हैं। और पर इनको इंदिरा आवास मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला। आप कुछ कहेंगी? हमने कुछ ही बोले, हमने को तो झोपड़ी में घरे ना नाली के जगह है, पानी घर में खड्डा खन के गिरवाई है, न रहा न जाए के गली उसी का चाहे पानी एक ना पाका रहा। पैसा हम नहीं, हमको पैसा नहीं था, हम ना दिए कि हमको। हाँ, कि कर्जा ला के देंगे, बनेगा कि ना बनेगा तो हम क्या करेंगे, रहेंगे झोपड़िए में। चलिए, आप कुछ कहिएगा? जी सर, नहीं कुछ नहीं कहिएगा। चलिए, ये इनको डर लग गया कैमरा के सामने, या फिर ये समझदार वोटर हैं, ये सोच रहे हैं कि दोनों साइड, तीनों साइड रहें, जो हमको पहला फायदा देगा हम उधरे भाग लेंगे, चाहे वर्तमान चाहे प्रत्याशी। कहियो ना गली बन है ना बन। क्या कहिएगा? हाँ, हम लोग तो स्थिति है आपके पंचायत का? हमारा पंचायत में तो कुछ भी नहीं बना है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, सिर्फ बार बार आता है कि बना देंगे, रोड बना देंगे, घर बना देंगे, कुछ भी नहीं बनाता है। ऐसी बिल्कुल ऐसी हम लोग पानी पाकों में है, आते हैं जाते हैं। गाँव में एक बात होती है कि चर्चा करते हैं लोग एक दूसरे से, जब कुछ बातें करते हैं तो ये सब शहर में नहीं मिलता है, गांव में जो मिलता है। हाँ जी, यहाँ एक लोग बैठते हैं तो वहाँ सब चर्चा होता है। आपकी जानकारी में है कि मुखिया जी द्वारा जो है इंदिरा आवास का 10,000 रुपये ले लिया गया? हाँ जी, सही बात है। सही बात है। हाँ, आप समर्थन करते हैं इसका? हाँ, हम लोग समर्थन। कितना आदमी गया है फिर भी नहीं दिया है किसी को। चलिए, जितना आदमी गया है फिर भी नहीं दिया है, पर इनके जानकारी में है कि 10,000 रुपया करके कितने लोग से लगभग लिया गया होगा?
चलिए चलिए आइए बाबा, बाबा एकदम बाई नाम बता रहे। चल बेटा तुम्हारा काम अभी नहीं है, रुक जा। चलिए बताइए। एगो बंठा एगो ई ओकरा कुछ ना एगो कुछ न मा एकरा भाई हैं ओकरे भाई बा के हो बंठा के भाई बा एकर कमेश्वर के बेटवा के सुखदेव। सुखदेव हाँ आप भी दिए हैं? हम दिया था तो हम पैसा ले लिया विधायक जी के मार्फत से ना पैरवी करके हम पैसा ले देखिए, ये लिए। अपना बतवा छुपा रहे थे लेकिन हमको पता था, हम तो रगड़वे करेंगे, छोड़ेंगे थोड़े। अब हम आते हैं आप पे कि आप दिए थे कि नहीं दिए थे? देवे किए हैं कितना? 10,000 दिया था। किनके हाथ में? बबलू सिंह के हाथ में दिया था। मुखिया जी हाँ। के हाथ में दिए थे? हाँ। बबलू सिंह नहीं बोलिए, मुखिया जी या बबलू सिंह? मुखिया जी नाम क्या है? हमारा पूना दास मुखिया जी का नाम क्या है? बबलू सिंह। उन्हीं के हाथ में दिए थे? हाँ आप पैसा मिलियो गया? हाँ महाराज मुखिया जी लोग तो पैसा लौटेबे नहीं करते हैं, आपको कैसे लौटा नहीं दिए? हमरा पैरवी उतना था कि हमको लौटा दिया। मतलब कि घूस का पैसा भी लेने के लिए पैरवी लगाए हैं। लगाए किसको पैरवी, यूँ बता दीजिए। बाकी हम अब उस समय झूठ हम नहीं बोले, क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। कोई नहीं लेके जाएगा, हम भी नहीं लेके नहीं जाएंगे, लेकिन पैरविया किससे लगाई बता दीजिए। हमारा ऐसी पैरवी लगाया विधायक जी कहीं ना, कौन विधायक जी? लल्लू विधायक, अच्छा, उनको से कहीं तो कहीं कि जाओ उसको दिलवा देंगे। होटल आकाश जिनका है? हाँ हैं? हाँ वो कहे उनको। हाँ। तो देखिए चेन चल रहा है, चेन। पैरवी जाता है विधायक जी के पास, 10,000 रुपया मुखिया ले लिए, वहाँ से पहुँचता है मुखिया जी पास, और मुखिया जी से फिर मैसेज आता है इन तक, तो पैसा वापस मिल गया। पर मैं ये मजाक का तरीके से मैं आपको एक अटैच करते हुए मैं ये चीज़ों को बातें रख रहा था, पर आप देखिए कि इस चेन जो पैसों का खेल कितना बढ़िया है कि कैसे कैसे मूव करता है और कैसे कैसे कहाँ से पहुँच के कहाँ तक जाता है, और कैसे पैरवी लगाने वाले तो पैरवी लगा लिए, तो इनको एक आज इनके चेहरे पे देखिए मुस्कुराहट है मूछ के साथ कि चलिए इनको पैसा 10,000 रुपये, 10,000 ना वापस आ लगे। लेकिन उन महिलाओं का सोचिए, उन गरीबों का चलिए, 3 साल तक दौड़ाया कम गया। से 3 साल दौड़ते दौड़ते गोड़ में ही आए ये कहता जूता चप्पल टूट गया। देखिए आँख में आंसू है, जूता चप्पल तक टूट गया, हंसी चेहरे पे, आँख में आंसू है, दर्द है अंदर से निकलता है जब आदमी का पैसा टूटता है। क्योंकि इस कोरोना काल में 2 साल में इतना स्थिति बुरा हुआ लोगों का कि घर में खाने को दाने को लोग मोहताज हो गए। वहाँ 10,000 रुपया लेके इंदिरा आवास ना देना, उस सारे चीज़ों पैसों का गबन कर लेना, और मांगने जाने के लिए जब गए के धक्का लग गेलो, रो रो के मांगा हलियो तैयो ना देहलो, जाहलियो दुआरिया पर रोबे तैयो ना देहलो। दुनो बेटा के हमर धक्का बड़का छोटका के लग गेलो, पति जी मर गेलो तभी ना देहलो, रोबाली दुआरिया पर तभी ना देहलो। क्या करिएगा ऐसा मीनार बना के मुखिया जी, क्या करिएगा ऐसा घर बना के मुखिया जी, उस 10,000 रुपया का आपको जरूर लगेगा। देखिए इनकी आंखों में आंसू है, देखिए इनके बोल में दर्द है, और आप 10,000 रुपया जो आपको दान करना चाहिए, जो आपको कोरोना समझ के इन लोगों को सहायता करना चाहिए, वहाँ आप पटना में भर्ती हमार बेटा ऐसी रोवाली। खुद एक्सीडेंट हुआ था जी, तो मैं तो हॉस्पिटल में भर्ती था, और मैं अपने भाई को बोला कि जा तू वहाँ पे पैसा मम्मी दिया है जो लेके आ। मेरे भाई को डांट के भगा दिए कि मैं नहीं जानता तुझे कौन दिया है, पैसा नहीं दिया है। और मेरी मम्मी जो मेरे साथ में गई थी हॉस्पिटल, और मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, तो मैं पैसे लेने के लिए मुखिया जी के यहाँ भेजाया कि जाओ कम से कम 10,000 रुपया उनके से मांग लो कि ऐसा ऐसा बात हो गया, एक्सीडेंट हो गया मेरा भाई को, जो पैसा दे दीजिए। तो उसको डांट के भगा दिया, बोला हम नहीं जानते हैं तुमको जो कौन दिया है पैसा। वार्ड सदस्य कौन है? मेरा वार्ड सदस्य मोहम्मद सबील हुए। मोहम्मद सबील है जी, वो भी शामिल हैं हाँ शामिल हैं खेल में? हाँ खेल में नहीं ऐसे तो नहीं, लेकिन उन्हीं का है तो अनजान उनके पास होता खेल है। होगा ही, हाँ। खेल होगा ही। तो वही हम चर्चा कर रहे थे आपको और बता रहे थे कि देखिए कैसे आंख से आंसू तक गिर रहा है। पैसों का पैरवी था तो पैसा इनको वापस मिल गया, जिससे थोड़ा सा मुस्कान है। पर उन व्यथा करिए, उन सोचिए उन लोगों के लिए जिनके पास पैरवी नहीं है, वो आखिर बेचारे वो 10,000 रुपया बहुत होता है आज के समय में। 10,000 रुपया बहुत होता है उन गरीबों के घर में जिन घर में सिर्फ एक टाइम रोटी बनता है और उसी को खा के रात तक गुजारा होता है। वैसे घरों में 10,000 का महत्व आप समझ सकते हैं। और महिलाएं अपने मुंह से कह रही हैं कि 10,000 रुपया के लिए 10 रुपया सैकड़ा के हिसाब से उन्होंने पैसा लेके इस उम्मीद से दिया था कि इनके घर के ऊपर भी, माथे के ऊपर भी छत होगा। पर शायद वो छत को लील लेने का काम किए यहाँ के मुखिया जी वर्तमान के, और आप इनकी आंखों के आंसू से समझ सकते हैं। एक गंभीर व्यक्ति है हमारे साथ जो शायद विशेष जानकारी भी रखते हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे पूरी बात को कि आखिर सच क्या है और कहानी क्या है। सच
पंचायत में मुखिया द्वारा लोभ दे के कैंडिडेट को बरगलाकर पैसा मांगा गया कि हम इंदिरा आवास दे देंगे, लेकिन इंदिरा आवास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था कि जोड़ा जाएगा, बिना लिस्ट में भी नाम नहीं था, कैंडिडेट को बरगलाकर लिया गया। लेकिन आज तक जोड़ने वाला जो 2018 में आया सिस्टम, मात्र एक ही गांव में करौता को 47 आदमी को जोड़ा गया। उसमें 47 आदमी में से एक साल पहले भी 25 आदमी से 10-10 हज़ार लेके रख चुका है, लेकिन अभी मिलने का कोई संभावना उसको नहीं है। और पहले लिया उसका तो नाम ही नहीं जोड़ा। एक चीज़ हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, इंदिरा आवास जो हमारे पास जानकारी है, इंदिरा आवास मुखिया के हाथ में नहीं होता है, वो जो कार्यपालक सहायक होता है और जनसंख्या के अनुसार द्वारा सहायक जो होता है उनके द्वारा ये सब जोड़ा जाता है, दिया जाता है। सरकार के गाइडलाइन यदि आता है जोड़ने का समय जोड़ा जाता है। गरीब परिवार को पहले प्राथमिकता सूची में दिया जाता है, लेकिन मुखिया के माध्यम से सहायक जोड़ा, गरीब के नहीं जोड़ रोल है नहीं, कैसे ले रहे हैं? मुखिया बड़गला कर कैंडिडेट से लिया जा रहा है। मुखिया बड़गला कर लेता है कि जो हम दिलवा देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, 10,000 पहले दो, लेकिन ऐसा कोई सहायक द्वारा नहीं मांग किया जाता है। मुखिया पब्लिक को बढ़ा कर पैसा ले लेता है। कहीं ना कहीं तो घपला हुआ। हाँ, घपला किया गया है। दर्द इनको तोड़ा गया। हाँ, थोड़ा पैसा लिया गया। हाँ, लिया गया है। खुद मुखिया के लोगों द्वारा। हाँ, मुखिया और मुखिया के लोगों द्वारा लिया गया है, लेकिन इसमें खुद मुखिया इन्वॉल्व है। पब्लिक को बगला दिया, जनता भी बगला गई। देखिए जनता क्या करेगी, जनता को एक उम्मीद जगता है अपने सेनापति, अपने मुखिया से कि जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं तो हमको उनका समर्थन करना चाहते हैं। इसीलिए चूंकि वो वोट देके उन्हीं को जिताते हैं तो उम्मीद भी रखते हैं। पर ये खेल तो अलग है, ये खेल तो अजब है, ये खेल तो तमाशा है, ये खेल तो पैसों का है। इसलिए कि 10-10 हज़ार रुपया करके कितने लोगों का लिया, क्या लगता है कितने लोग होंगे इसमें? इसमें 25-30 लोग आवास प्लस में जो नया 2018 में जोड़ा गया, उसमें 25-30 लोगों से 10-10 हज़ार ले लिया गया पैसा जी। और भी जो पहले लिया गया है उसको तो नाम ही नहीं जुटा है, और अभी भी पैसा सबसे लिए हुए नहीं दिया गया है। कितना होगा संख्या में? करीब लगभग 50 का संख्या होगा। 50 का करीब, यानी कि 5 लाख का मुखिया जी खेला कर लिए। अरे यार, घट रहा है। सरकार की योजना मनरेगा है, वहाँ से कमाइए ना। क्या ज़रूरत है इन गरीबों का पैसा लेके, जिनको खाने को नहीं जुटता है, जिनको एक रोटी खाने का नहीं बनता है। 10 रुपये सैकड़ा से उन्होंने आपको 10-10 हज़ार रुपये दिया है। क्यों दिया है आप भी समझ रहे हैं। इंदिरा आवास तो उनको मिलना नहीं है, बेचारे रो रहे हैं, तारीमाम कर रहे हैं क्या कि कैसे करेंगे। चलिए कुछ और लोग हैं। सर जी बताइए। 10 नंबर वार्ड में जो नीतीश कुमार जो आवाज़ उठाए थे कि जो वार्ड रहे चाहे मुखिया रहे, नल जल नहीं तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। एकदम आपकी बात सही है। लगाया है ना, एकदम आपकी बात सही है। आई 10 नंबर वार्ड में आई महीनों से ऊपर से पानी नहीं आ रहा है, तो आदमी क्या कर सकता है? आवाज उठा सकता है। तो वो चुनाव कैसे मुखिया जी लड़ रहे हैं? चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बहुत सही ढंग से उठाया है कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो भी जनरल योजना और गली नली पे काम पूर्ण नहीं किए होंगे या उनका काम पूर्ण नहीं होगा, वो कानूनी तौर से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। फिर आखिर ये मुखिया वर्तमान के नॉमिनेशन कैसे किए, चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? तो कैसे लड़ रहे हैं? तो इस पर नीतीश कुमार ने इस पर कार्रवाई करेगा। जी नीतीश कुमार जी, आपके वोटर हैं, पूछ रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, पूछिए सवाल। तो नीतीश कुमार जी से वह आवेदन है जी कि आप जी से जो आवाज उठाए हैं तो वो आवाज पर कैसे नॉमिनेशन कर लिए, तो इसका नीतीश कुमार ने देखेंगे सर। चलिए, मैंने जनता का आवाज़ आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी आवाज़ को सुन के इनको जवाब देना चाहिए कि चुनाव कैसे लड़ रहे हैं जब जनरल योजना का काम पूर्ण नहीं हुआ है। चलिए, और भी कई लोग हैं जी, मैं देख रहा हूँ। नहीं चल के देख सकते हैं सर, घरा घर ही एकदम बता सकते हैं सर। चलिए, और तो ये बातें तो सामने आ चुकी, और इनकी भी बातें बहुत अहम थी और बहुत ज़रूरी जानकारी के साथ थी। इन्होंने बहुत पॉइंट पे बात किए हैं कि आखिर जनरल योजना का खेल और कहानी क्या है। सर कुछ कहेंगे विकास को लेके? अरे विकास के लेके क्या कहेंगे कि रास्ता देख रहे हैं कैसा है जी। कोई रास्ता का सबूत है कि गांव में ट्रैक्टर जा रहा है? रास्ता बनावे को कोई नामे नहीं लेता, खाली बोल देगा कि हम बना देंगे। कोई भी विधायक जीत के भी जाता है तो कोई भी नहीं नज़र उठाता है। यहाँ बदलाव कुछ नहीं, बदलाव तो चाहते हैं, करना है, बदलाव चाहते हैं और बदलाव करना भी चाहते हैं। क्या हम लोग वर्तमान को? जी नहीं, हम लोग मोगलपुरा पंचायत का मुखिया का हम लोग बदलाव चाहते हैं। हमको ऐसा मुखिया चाहिए जो मोगलपुरा पंचायत में काम कर सके।
ऐसा नहीं कि बबलू सिंह ऐसा मुखिया रहे कि अभी जो सामने दिखाई दे रहा है वैसा मुखिया हमको नहीं चाहिए। चलिए सर, गंभीरता के साथ सुन रहे थे तो मुझे लगा नहीं गंभीरता के साथ यही सोच रहे, जिस टाइम बारिश होता है ना सर, यहाँ का जितना बहू बेटी है सब साड़ी उठा करके जाता है। इसमें मुखिया को शर्मनाक का चीज होना चाहिए। जीत करके घर में बैठ करके पैसा सबसे ठग रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा एक ही कहना है कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा कोई ये गांव से वोट नहीं देगा। कहानी यहीं पर खत्म हो गया। आवाज उठी है, आवाज उठी है, हमारे भाई हैं इस गांव के, आवाज उठी है। रास्ता नहीं बनेगा तब तक ये गांव से कोई वोट मत दो, चाहे जो हो जाए। नहीं देगा, ये आवाज उठा रहे हैं। सहमत है तो कीजिए, नहीं तो वोट दे करके निकलिए। चलिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात है कि यदि इस पंचायत में, इस वार्ड में विकास, एक मिनट, जब नीतीश कुमार अपना जन धन से सब चीज बोले हैं कि रोड का विकास नहीं तो वहाँ पर वोट नहीं कि इलेक्शन नहीं, ये तो सबको ही जानता है। उसका मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैंने गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है। गाइडलाइन के अनुसार अगर इसमें रोड रास्ता नहीं बन रहा है तो ये गांव का है, जब वोट मत दो ऑटोमेटिक रोड रास्ता बन जाएगा। चलिए वो ये वोट पे रोकवा रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, गली नहीं बना, जल नहीं पहुंचा, बड़ा कटाक्ष करके जा रहे हैं वर्तमान मुखिया पे। और आप समझिए कि विकास कहाँ है। जनता हमारे साथ खड़ी है और हर लोग यहाँ इस उम्मीद से पहुँचे हैं कि हमारे माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँच जाए तो उन्हें भी नज़र आए कि इस पंचायत, इस प्रखंड का क्या हाल है, क्या बेहाल है और जनता कितना त्राहिमाम है, जो इंदिरा आवास के पैसों के लिए रो रही है, जल नल के पानी के लिए रो रही है और विकास के लिए तो रो ही रही है। आप हाँ, पानी हमारे चापाकल से मिले को, जल नल नहीं पहुँचा, नहीं पानी सप्लाई नहीं है, नहीं कुछ नहीं, दिखावा है। कम से कम मुखिया या विधायक इतना दिन जीतल खून है, कोई कुछ नहीं दिल खून, कुछ नहीं। कोई नाला देख ला हमनी के एकदम शान भादम निकसे सके व्यवस्था नहीं रहे, कुछ निकलने का व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। बदलिएगा, मुखिया क्या बदल रहा है कि नहीं बदल, बदलबे नहीं, जब काम करते जिनका देवे, जो बदलिएगा उसी को। हाँ हाँ, कि फिर उनके जिता के फिर रोइएगा। नहीं। देखिए, हम कहेंगे जनता को समझना चाहिए, जनता को रोना नहीं चाहिए। जनता के हाथ में अधिकार है। ये ठप्पा जिसको कहते हैं ना, ये ठप्पा जैसे ही दाबते हैं ना तो मतदान हो जाता है। तो ये अधिकार किसके पास? जनता के पास। जिताना किसको है? जनता को। बनाना किसको है? जनता को। जनता बेवकूफ़ बन जाती है वैसे मुखियाओं से जो इस तरह का विकास करते हैं, जबकि चाहिए था कि इनके मताधिकार से जब वो सेनापति बनते हैं, मुखिया बनते हैं, तो विकास करके इनके पास आना चाहिए था। मुखिया जी, समय की बात थी, तो विधायक हुए जी, लेकिन आज विकास देख लीजिए कहाँ है। मुख्य विधायक यहाँ बगल गांव के हैं जी, उनकी सरकार थी डबल इंजन की, उसमें ये स्थिति है गांव की। न कहीं नली है, न गली है, न रोड है, यही है विकास। न नली, न गली, न रोड है, कुछ नहीं है। और विकास है कागजों पर, पैसों का निकासी है कागजों पर। वोट देवे के समय में हम बनेबो, अब वोट ले खुना सूत्र हो, वोट लिया सूत्र हो। हाँ, आज 200 साल से 200 साल से वोट लिए, सो गए 4.5 साल तक और रोते रहिए आप। जनता रो रही है। हाँ सर, रो तो रही है। जो क्यों रो रही है? नाली पैखाना थी, रोड के लिए रो रहा है, पानी के लिए रो रहा है। वोट देते वक्त क्यों नहीं वोट देते हैं, बहलावा दे करके वोट ले करके चल जाते हैं, हम लोग रोते रह जाते हैं। चलिए, वोट लेके मुखिया जी चल जाते हैं और जनता रोते रह जाते हैं। बदलाव करिएगा। बदलाव तो जरूर होना चाहिए सर, होना चाहिए ना, एकदम जरूर होना चाहिए। देखिए, हम मुगलपुरा पंचायत में हैं और ये प्रखंड बख्तियारपुर जिला पटना में पड़ता है। पटना से ज़्यादा नहीं, 50 किलोमीटर दूर है और विकास की बातें हो रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम विकास के लिए पंचायत में करोड़ों रुपया फंड दे रहे हैं। तो वो फंड कहाँ लगा है और कैसा दिख रहा है वो फंड का विकास, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये फंड, ये गली है, इधर भी आप देख सकते हैं और इधर भी आप देख सकते हैं दूर तक कि क्या व्यवस्था है ये गली का। समझ लीजिए 5 साल में ये विकास आपको नज़र आ रहा होगा सरकारी फंड का कि कैसा विकास दिख रहा है। एक भाई जी है, सुनिए, भागिए मत, इधर आइए। ये गली है जी हाँ। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 10 है। ये पंचायत कौन सा है? मुगलपुरा। प्रखंड कौन सा है? बख्तियारपुर। जिला कौन सा? पटना। मैंने सुनाया आपको, इसलिए मैंने इतना सवाल पूछा क्योंकि ये जानकारी दे सकूं कि ज़्यादा दूर नहीं, 50 किलोमीटर। क्या 50 किलोमीटर पटना से? हाँ, राजधानी से 50 किलोमीटर नज़दीक की बातें हैं। 100 भी नहीं पहुंचा है, हाफ सेंचुरी है। और आप देख लीजिए विकास 10 नंबर वार्ड का, क्या कहिएगा। ये गली है ना,
जी हाँ, रास्ता है। कभी हर बना आदमी कि नहीं बना? नहीं बना है, कभी नहीं। पानी गिरने के लिए नाली के व्यवस्था नहीं है। आगे चल के देखिए, खेत में पानी जमा होल है, वहाँ कोना पर से पूरब। चलिए, हम स्थिति इतनी खराब है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए हम इनसे जानकारी ले रहे हैं। मुखिया जी पास जाते हैं? अब मुखिया जी के पास जाएंगे, काम करेंगे तब तो। कुछ नहीं करते हैं? नहीं करते हैं इधर। क्या है मुखिया जी का नाम? मुखिया जी तो प्रेम प्रकाश सिंह प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू सिंह। वो बबलू सिंह, जी हाँ, यही मुखिया है। जी हाँ। तो भाई मुखिया जी के बारे में सुन लीजिए, प्रेम प्रकाश बबलू सिंह जी हैं। आप भी देख लीजिए, पंचायत का ये सवाल है और पंचायत के आप सेनापति हैं और आप विकास आप ये दिखा रहे हैं कि सड़क नहीं है, गली नहीं है। और हम जब राजधानी पटना से उठ के पत्रकारिता करने के लिए और कवरेज करने के लिए जब हम आते हैं तो आप देख लीजिए कि हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे की स्थिति और भी खतरनाक है। तो कैसे आप घूमते होंगे, कैसे यहाँ की जनता रहती होगी, कैसे ये सारा चीज़ होता होगा, ये आश्चर्य है और बहुत ही आश्चर्य है। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।